नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंशों के लिए प्रदेश भर में जगह जगह कई गौशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिससे सड़कों पर घूम रहा आवारा गोवंश सुरक्षित और सही से रह सके। लेकिन उसी गौशालाओं को संबंधित अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है, जिससे यह हाल है कि गोवंशों में पशुओं को चारा तो क्या, उनके रहने की सही से व्यवस्था नहीं है। जिस गौशाला में कम पशु होने चाहिए उसमें उसकी क्षमता से भी ज्यादा पशु बंधे नजर आते हैं और वहीं भूख प्यास से मरते हुए गोवंशों को आप भी खुद बखूबी देखते होंगे। ऐसा ही एक मामला हम अपनी इस खबर के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, जो जनपद बिजनौर के सिहारा क्षेत्र का है, जहाँ सिहारा क्षेत्र में बनी काना गौशाला में प्रशासन की लापरवाही से भूख प्यास से मरा गोवंश। जी हां, आपको बता दें, प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील धामपुर, थाना शिवारा व ब्लॉक बुलंदपुर के ग्राम रतनपुरा में स्थित काना गौशाला में गोवंशों को भरपेट चारा न मिलने से लगातार गोवंशों की मौत हो रही है। वहीं ग्राम वासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान इंतजार व ग्राम पंचायत अधिकारी ना तो टाइम पर गोवंशों को चारा पानी देते हैं और ना ही उनकी देखभाल करते हैं। गांव वालों का आरोप है कि जब से गौशाला रतनपुरा में बनाई गई है, लगभग 160 गाय मौजूद थी, लेकिन गोवंशों को ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है और लगातार गोवंशों की मौत हो रही है। जब फोन पर ग्राम प्रधान रतनपुरा से जानकारी की गई तो उन्होंने कहा कि काना गौशाला में 119 गोवंश मौजूद हैं। उधर ग्राम वासियों का कहना है कि 80-90 गोवंश मौजूद हैं। जब इस बारे में ग्राम प्रधान से जानकारी करी तो ग्राम प्रधान ने सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि एक गोवंश पर 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, मैं कहां से पशुओं का खर्च उठाऊंगा। उधर ग्राम वासियों का कहना है कि ग्राम समाज की जमीन में काफी हरा चारा खड़ा हुआ है, गोवंशों को नाम मात्र चारा दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान पर आरोप है कि बाकी चारा ग्राम प्रधान ब्लैक में बेच रहा है और अपनी जेब नोटों से भर रहा है। ग्राम वासियों का यह भी कहना है कि जितनी भी गोवंश मरी है उन्हें काना गौशाला में जेसीबी से दफना दिया गया है। गोवंशों की मौतों के बारे में डॉक्टर सुधीर कुमार से जानकारी करनी चाहिए तो डॉक्टर सुधीर कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम की सुविधा न होने के कारण गोवंशों का ठीक से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अभी यह एक जांच का विषय, जांच होने के उपरांत ही असली कहानी सामने आएगी। फिलहाल संबंधित अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही आवारा पशुओं को एकत्रित करने की गौशाला नीति को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर के सिहारा से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। गौशाला का मसला है। क्या मसला है? गौशाला का मसला है, पूरा देखभाल अच्छी नहीं हो रही है। कुछ चलिए गांव वाले जाते हैं, कुछ औरतें जाती है, 2-4 पूरे में घेर दिया, 2-4 पड़ रहे थे। लगभग कितनी गाय इसमें गौशाला में है? ये क्या इसमें हम गए नहीं गौशाला में। अगर गौशाला में हम जाते तो हमारे पास क्लियर नहीं रहता। तो मतलब फिलहाल जब गौशाला बनी थी उस टाइम पर गाय कितनी थी? टोटल तो मेरे ख्याल से 160 गाय दिखेगी। 160। क्या अभी कितनी गाय थी? 160 के लगभग भैया 160। अब फिलहाल में कितनी गाय है? इस टाइम में बताया कितनी गाय हम देखे नहीं। आपको पता है कितनी होगी? तो क्या जाने नहीं देते हैं? हो क्या? मतलब आपको जानने अरे कल गिनी मैंने 100 थी। 100 के लगभग है। इधर आ गया? 100 के लगभग है। बाकी 50 गाय मर चुकी। तो क्या है, मर चुकी गाय कहाँ पे? जेसीबी से वही दफन किया। ये कौन करते हैं? एक गौशाला है, किसके अंदर में आता है? क्या नाम है प्रधान का? इंतजार ग्राम प्रधान के नाम मतलब अंदर में आता है। हाँ। तो आपने इसकी कोई शिकायत की अभी तक? अभी तक नहीं की। फिर अब कैसा है आपको दिमाग के मतलब ये गौशाला है? मतलब जाते वो होने लगा ज्यादा अति हो गई तो कम से कम 200 गाय मर गई, 200 गाय। और एक प्रधान आया था, 3-4 दिन हुए थे, एक पेटी पूरी दे दिया जब शराब की हो। ये कहाँ के प्रधान थे? अब ये कैसे कहा है प्रधान थे? क्या पता? कितनी दे गया? एक पेटी पूरी दारू की। वो किस लिए? ये पिलाने के लिए वर्करों को। वर्करों को। तो पंचायत का प्रधान भी समझे क्या? नहीं, वो गाय छोड़ना आया था यहाँ। अच्छा। हाँ, तो ये जो पैसे लेते हैं 1000-2000 रुपये, वो पेटी ले लेना। अच्छा, तो पैसे तो लेते हैं 2000 रुपए चारे वाले के लिए। उन्होंने शराब की पेटी के लिए। तो ग्राम प्रधान जनता को देना है, उनको पेटी दी। अभी अब पता नहीं कहाँ का प्रधान।
वहीं जनपद बिजनौर के किरतपुर में सीएससी प्रभारी डॉक्टर EN कुमार ने सारथी वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सारथी वाहन से क्षेत्र के लोगों को किया गया जागरूक। सीएससी प्रभारी डॉक्टर किरतपुर ने कहा कि सारथी वाहन से क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया है और परिवार नियोजन, महिला पुरुष नसबंदी के बारे में क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया है। इस सरकार की योजना क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर EN कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी किरतपुर। सारथी वाहन का ये उद्देश्य है, इसमें परिवार नियोजन के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। इसके अंतर्गत महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी और शादी के कितने साल बाद पहला बच्चा हो। तो शादी के मेन उद्देश्य 2 साल के बाद पहला बच्चा होना चाहिए। अगर दूसरे बच्चे का मतलब दोनों मेल फीमेल चाह रहा है तो दूसरा बच्चा 3 साल बाद। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें बच्चा सब स्वस्थ रहता है। अच्छा, इस क्षेत्र से जनता को क्या लाभ मिलेगा? लाभ ये मिलेगा जनता को, इन्हें ये जानकारी मिलेगी परिवार नियोजन के साधन, जैसे इसके अंदर PPI-CD आ जाता है, अंतरा आ जाता है, कंडोम को कैसे यूज़ करते हैं, इससे जो फ़ायदा होता है। आपको बता दें, देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ समिति के तत्वाधान में आज BSD पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्रांति तीर्थ कार्यक्रम के तहत जिले भर में हर एक गाँव में रहने वाली क्रांतिवीरों की पावन मिट्टी को मंगवाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देश में केवल कुछ क्रांतिवीरों को याद किया जाता है, जबकि आजादी की लड़ाई में लाखों क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया है। कार्यक्रम में हर एक क्रांतिवीर के बलिदान पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुची चौधरी, विशिष्ट अतिथि सूर्यमणि रघुवंशी ने शिरकत की। वहीं इस मिट्टी को जिला स्तर पर इकट्ठा करने के बाद मेरठ ले जाया गया। मेरठ के बाद देश के कोने कोने से आई मिट्टी को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ बनी समिति क्रांति तीर्थ के माध्यम से मिट्टी को कलश के रूप में स्थापित करके मेरठ में दिल्ली को क्रांति यात्रा निकाली जाएगी। क्रांति यात्रा दिल्ली के लाल किले पर समाप्त होगी, जहां पर पहले से ही मौजूद देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री उस मिट्टी को लेंगे और वहां पर एक स्मारक भी बनाया जाएगा। मिट्टी को दिल्ली के लाल किले पर इकट्ठा करके उसको एक साथ मिलाकर प्रांत केंद्र मेरठ से हरे पौधे के साथ मिट्टी जाएगी और उस पौधे को हर एक क्रांतिवीर के क्रांति तीर्थ स्मारक के पास पौधे को रोपण किया जाएगा। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। देखिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए लाखों ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, जिनमें से बड़ी संख्या में ऐसे क्रांतिकारी हुए, ऐसे बलिदानी हुए जिनका कहीं उल्लेख नहीं है। उन अज्ञात स्वतंत्र संग्राम के उन सिपाहियों को, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके योगदान की चर्चा करने के लिए आज की ये बैठक आयोजित की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो काम पिछले 75 वर्षों में नहीं हो पाया है वो अब होगा। हम ज्ञात अज्ञात सभी बलिदानियों को, जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी पूरी जवानी इस देश के लिए खपा दी, और उनका कहीं नाम का भी अगर उल्लेख नहीं होता तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजनों से हम उन अज्ञात स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को भी अपने इतिहास के पटल पर लाएंगे, और ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद कर सकें, उनके बलिदान से कुछ। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में जंगली जानवरों के प्रकोप से थर्राए ग्रामीण। सड़क किनारे घूम रहे हाथी, गुलदार तो खेतों में बनी कोठरी से गुलदार ढूंढ रहे शिकार। ग्रामीणों का जीना हुआ मुहाल। जी हां, आपको बताते हैं, एक तरफ जहां जिला बिजनौर गुलदारों के आतंक से पहले ही भयभीत है, वहीं अब जंगल से निकलकर हाथी भी खेत में बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग पर गाँव मुरलीवाला में ओम इंटर कॉलेज के समीप रात्रि में सड़क पार करते गुलदार को देख राहगीरों के होश उड़ गए। कार सवार राजा चौधरी ने जिसकी वीडियो बनाकर राहगीरों को सतर्क होकर मार्ग पर जाने के उद्देश्य से वीडियो बना वायरल कर दी। वहीं गांव मीरापुर में खेतों के बीच बनी कोठरी की छत से गुलदार को शिकार की तलाश में बैठा देखा गया। बस्ती के बीच गुलदार की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं गांव कुल्लूवाला में सड़क के महज 40 मीटर की दूरी पर खेत में जंगली हाथी को दिन में खड़ा देखकर राहगीरों के हौसले पख्ता हो गए। ग्राम वासियों ने वन विभाग से जंगली जानवरों को निर्धारित क्षेत्र में खदेड़ने की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। मेरा नाम राजा चौधरी, ग्राम मुरलीवाले से। कल रात 10 बजे के करीब हम मुरलीवाले से कालागढ़ की तरफ जा रहे थे, तो ये मुरलीवाले से ओम इंटर कॉलेज के बीच में गुलदार ने रोड क्रॉस करी। हम अपनी गाड़ी से थे, 3 जने थे हम, जिसमें मैं, राजा चौधरी, एक हमारा दोस्त रोहित ठाकुर, एक अरुण।
हमने अपने ही मोबाइल से वीडियो बनाई है, गाड़ी रोककर, और आराम से वीडियो पूरी आ रखी है मोबाइल में। बिल्कुल गुलदार, ये लगभग रात 10 बजे की ही बात है। आपको बता दें, वहीं जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना पुलिस ने 4 शातिर लुटेरे किए गिरफ्तार। 1500 रुपए, 3 चाकू, 3 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल व असला किया बरामद। तो थाना नुकुड़ पुलिस ने भी सुनार की दुकान में हुई लूट का किया 39 घंटे में ही सफल खुलासा। 2 महिला समेत 3 लुटेरे किए गिरफ्तार। 5 लाख की कीमत के आभूषण बरामद। दोनों मामलों में गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक एवं एसपी देहात सागर जैन द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। सहारनपुर से देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में हमारे संवाददाता खुशनवाज खान के साथ। जी हाँ, कल रात को करीब 9:30-10 बजे के बीच की सूचना है। वारी द्वारा सूचना दी जाती है कि जब वो गांव गुमटी और बड़गांव के बीच में जो रास्ता पड़ता है थाना क्षेत्र चिलकाना में, जब वहां से वो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, तभी 4 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए, उसको तमंचा दिखाया, चाकू के बल पर उससे मोटरसाइकिल और उसका पर्स छीन लिया। वो जब मोटरसाइकिल और पर्स उसने छीन लिया तो वो 4 जो लुटेरे थे वो 2 मोटरसाइकिल में हो गए, 2-2 के पेयर में, और उसके बाद वहां से भाग निकले। ये जो वादी था, वादी ने अपने भाई से मदद ली, उसके पीछे वो बाइक पे बैठा, उसके पीछे पीछे वो उन्होंने पीछा किया, और ग्रामीणों जो वहाँ के ग्रामवासी गांव वाले थे उन्होंने भी बताया कि किस डायरेक्शन में वो गया है। इस तरह से पूरी घटना को आपस गांव वालों ने और ये वादी ने खुद ही उसमें 3 लुटेरे पकड़ लिए। अपनी पीआरवी भी वहां पे सूचना पीआरवी को मिल गई थी, पीआरवी पहुंच गई और अपनी स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। मौके से 3 लुटेरे पकड़ लिए गए थे। फिर जब इन तीनों लुटेरे से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने चौथे का नाम बताया जो कि अमन था, और चौथे जो लुटेरा है अमन, उसको भी चिलकाना पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। देखिए, 19 जुलाई को जनक बाजार कस्बा नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत एक सराफे की दुकान है, वहां पर 5 लोग अलग अलग जगह पर आए। उन्होंने योजना बनाई जिसमें कि 2 अभियुक्ता शामिल हैं, 3 अभियुक्त शामिल हैं और 1 व्यक्ति कुर्बान जो कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए घटना में शामिल रहा। टोटल 6 लोगों का एक गैंग था जिन्होंने ये घटना की अंजाम दिया। इन्होंने पहले 2 महिलाएं आई, उन्होंने अपने कुंडल साफ कराने के लिए सराफ को दिए कि इनमें इसको आप साफ करवा दीजिए। जैसे ही उनका जो हेल्पर है वो उसको कहीं और साफ सफाई के लिए लेके गए, तो जो ज्वेलर्स थे वहां पे नरेंद्र जी, वो काफी वृद्ध अवस्था में है। उन्होंने देखा कि ये अभी अकेले हैं इस समय दुकान में, तो उन्होंने 2 अन्य साथी जो हैं वो गए और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने उनसे ज्वेलरी का सामान लिया, और जैसे ही वो किसी अन्य काम में बिजी रह गए तो वो डिब्बा लेकर ज्वेलरी का भाग गए वहां से। साथ ही जो ये 2 महिलाएं हैं और इनका ये जो तीसरा साथी है, ये भी अपना मौका देख के अलग अलग स्थानों पर ये लोग चले गए। फिर उन लोगों ने एक जगह पर बैठकर जो है सामान का वितरण किया, और इसमें से कुछ सामान अभी बरामद किया है पुलिस ने, करीबन 86 ग्राम का। कुछ 36 ग्राम का इन्होंने सोना जो है इन्होंने बताया पूछताछ में कि गलवाकर एक ठोस सिक्का बनवा लिया है। बाकी जो अंगूठी, झुमकी और नाक की लौंग, कानों के कुंडल, ये सब इनसे बरामद किए गए हैं। जो इसमें मुख्य अभियुक्ता है शिबा, उसका काम यही है कि वो जो सराफे की दुकानों के कांटेक्ट में आके जो 64% प्योरिटी का, 50% प्योरिटी का माल लेकर गांव में फेरी का काम करती है, और गांव में 70% प्योरिटी का बताकर गांव वालों को उसको बेचती है और प्रॉफिट कमाती है। इसी संबंध में धोखाधड़ी में ये पहले मंडी से जेल भी गई है। इसी का पति कुर्बान है जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, और इसकी बहन मुस्कान। आपको बता दें, वहीं जनपद बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बाइक सवार शातिर चोर। निशानदेही से चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद। क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से दिया बाइक चोरी की वारदात को अंजाम। दोनों शातिर चोर पर पूर्व में दर्ज है करीब आधा दर्जन से आपराधिक मामले। खुर्जा निवासी सुमित सोलंकी व रबुपुरा निवासी गौरव सिंह व पकड़े गए चोर। गिरफ्तार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। खुर्जा नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शिकारपुर चौराहे से किए गिरफ्तार। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर खुर्जा नगर पुलिस द्वारा प्रातः 6 बजे शिकारपुर तिराहे से
2 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास जो मोटरसाइकिल बरामद हुई वो चोरी की निकली तथा अन्य पूछताछ में 4 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला बुलंदशहर के मोहल्ला शास्त्री नगर में विवाहिता ने लगाई फांसी। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला शास्त्री नगर में अज्ञात कारणों से एक विवाहिता ने फांसी लगा ली। बताया गया कि विवाहिता युवती पूजा आज सुबह ही दिल्ली से बुलंदशहर की शास्त्री नगर स्थित घर आई थी। दोपहर में उसने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। क्या हुआ था? उन्होंने फांसी लगा दी। सुबह 10 बजे आई थी दिल्ली से और ये इन्होंने आकर 11:30-12 बजे फांसी लगा दी। क्या नाम था इनका? उम्र कितनी होगी? 32 वर्ष। इनके हस्बैंड का नाम? जितेंद्र कुमार उर्फ रोबिन। को बता दें दिल्ली के राउज कोर्ट से राहत मिलने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे बजरंगबली के दरबार। बजरंगबली के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन के बाद संतों महंतों से लिया आशीर्वाद। जी हां, आपको बता दें WFI के पूर्व चेयरमैन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में 2 दिन पूर्व उन्हें शर्तों के आधार पर कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद अपने गृह जनपद वापसी से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्य मार्ग होते हुए रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर सबसे पहले बजरंगबली के दरबार में पहुंचकर शीश नवाया और उसके बाद पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत ज्ञानदास से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। बताते चले कि इस दौरान बड़ी संख्या में संत महंत व कुश्ती से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद थे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह धर्मनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी दर्शन करने पूजन करने के बाद कनक भवन पहुंचकर कनक बिहारी सरकार के दरबार में हाजिरी लगाते हुए अपनी आस्था व्यक्त की। कुल मिलाकर न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अपने उसी हरफन मोला वाले अंदाज में रामनगरी अयोध्या पहुंचे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के समक्ष अपना शीश नवाया, तो वहीं अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर संतों महंतों का आशीर्वाद लिया। फिलहाल सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान मीडिया से कोई बात नहीं की। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बहराइच में प्रशासन नहीं लगा पा रहा खनन के कारोबार पर अंकुश। खनन माफियाओं का गिरोह हुआ सक्रिय। तहसील मीरपुरवा, मोतीपुर, कोतवाली, मुर्तिया में थाना मोतीपुर में आजकल अवैध खनन के कारोबार का बना हुआ है अड्डा, जिससे खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। वहीं कोतवाली मुर्तिया क्षेत्र से खोदकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर थाना मोतीपुर क्षेत्र प्रधान ढाबा परवानी गोड़ी पर किया जा रहा है डंप। खनन माफियाओं पर नहीं हो रही कार्रवाई। खनन माफियाओं के कारोबार को ले रहा नहीं गंभीरता से प्रशासन। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश खनन माफियाओं पर प्रशासन करे कार्रवाई। इसके बावजूद खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में प्रशासन हुआ फेल। जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से खनन माफिया कर रहे दिन रात अवैध खनन का कारोबार लगा रहे राजस्व विभाग को मोटा चूना। नेशनल हाईवे व ऐसे कई विभिन्न स्थानों पर दिन रात दौड़ रही अवैध सफेद बालू से भरी ट्रैक्टर टोलियां कृषि योग्य भूमि से निकालकर सफेद बालू कर रहे डंप बैग कर रहे महंगे रेट पर बिक्री। खनन माफिया बना रहे आम जनता का बेवकूफ। आखिर कौन है खनन माफियाओं का रक्षक, जिसके दबाव में आकर प्रशासन नहीं कर रहा खनन माफियाओं पर कार्रवाई। खनन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग नहीं लगा पा रहा खनन के कारोबार पर अंकुश, जिसकी वजह से खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। राइस से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ये ट्राली किसकी है? मिथिलेश मौर्य की है। इसमें क्या लदा हुआ? बालू है। बालू लदा। कहाँ पे आप ले जाते हैं? डंप पे जाएगा। किस डंप पे? आना है पीयूष के। पीयूष के कहाँ पे है पीयूष का डंप? यहाँ पे आना है तो परवानी बाजार पास। परवानी बाजार में। वहीं जनपद फिरोजाबाद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने एक बैठक कर आगामी त्योहारों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि आपको बता दें आगामी त्योहारों को लेकर विभागीय अधिकारियों को, जिसमें विद्युत विभाग को खासकर निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से अमल में लाई जाएं, जिससे त्योहार सकुशल संपन्न हो सके। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता आशीष पचौरी की देखिए खास रिपोर्ट। मुहर्रम की तैयारियों के संबंध में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा पूरी टीम के साथ विजिट किया गया है। पूरे रूट का हम लोगों ने विजिट किया, साथ ही करबला तक आए हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं उन सबको निर्देश दिया गया है कि उनकी जो भी कमियां हैं रूट में या फिर करबला में जो भी
काम होने हैं उसके संबंध में उनको निर्देश दिया गया है। जो मेन कार्य हैं वो नगर निगम से संबंधित और बिजली विभाग से संबंधित है, उन सभी अधिकारियों को बताया गया है। इसके पहले हम लोगों ने शांति समिति की बैठक भी की थी और उसमें सभी धर्मगुरु भी आए थे। इन लोगों की जो डिमांड थी और इन लोगों से ये भी अपील की गई है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक इसको संपन्न कराएं। ताजियों के हाइट के बारे में मेन हम लोगों ने निर्देश दिए हैं पहले भी, और आज भी जो वार्ता की गई है उसमें भी ये बताया गया है कि ताजियों की जो हाइट वो बिल्कुल ऑप्टिमम हो, जैसे कि बिजली के तार उससे ना छुए। और बिजली विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि जो विशेष इनके दिवस हैं, जो डेट्स हैं, उसमें बिजली की व्यवस्था भी अनुकूल हो और साथ ही साथ जो जुलूस का दिन होगा उस दिन भी अपनी पूरी तैयारी। मैं और डीएम साहब यहाँ पर मुहर्रम के जो तैयारियां थी शहर में उसको देखने के लिए आए थे। इसमें आज शिकोहाबाद में भी आईजी सर के अध्यक्षता में एक पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। शहर में भी अभी करबला और जो हमारा नालबंद और जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं उन सब का भ्रमण किया गया है। जो भी कमियां हैं उन कमियों को चिन्हित करके उसको एप्रोप्रिएट फोरम पे फ्लैग करके उसमें जो भी कार्रवाई है उसको करवाया जा रहा है। और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अपना जो ड्यूटी चार्ट है वो भी हमने रेडी कर दिया है पुलिस का, और लोकल जो आयोजक करता है उनको भी बताया गया है कि जो भी सावधानियां उनको लेनी है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ताजिया या फिर जो सफाई, सड़क सुरक्षा, पानी की जो व्यवस्था है वो सब के बारे में बात की जा रही है, लाइन अप की जा रही है। आपको बता दें वहीं जनपद झांसी से इस वक्त की खबर, जहां झांसी के आरटीओ कार्यालय के नजदीक बना एक नर्सिंग होम फिर चर्चाओं में आ गया है। बीते सोमवार को छतरपुर जिले के चौराहा गांव निवासी राकेश अहिरवार जो मजदूरी का कार्य करता है, उसके परिवारजनों ने उनकी 6 वर्षीय बेटी संजू अहिरवार को झांसी के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। संजू को पीलिया हुआ था, जिसके बाद अस्पताल के लोग लगातार परिवार पर पैसे का दबाव बना रहे थे। संजू के परिजनों ने अपने जेवर बेचकर रिश्तेदारों से उधार मांगे रुपए किसी तरह से 1,40,000 का इंतजाम किया, लेकिन परिवार का आरोप है कि इसके बावजूद भी अस्पताल के कर्मचारी बकाया बिल के एवज में लगातार रुपए जमा कराने का दबाव डालते रहे। परिवार पैसा इंतजाम कर रहा था कि अस्पताल कर्मचारियों ने संजू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद क्या था, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया जब परिवार के अस्पताल कर्मचारियों से नाराजगी जताई कि यदि हमारा मरीज ठीक नहीं हुआ तो आपने इसकी जानकारी हमें पहले क्यों नहीं दी। अस्पताल के कर्मचारी हाथापाई पर उतारू हो गए, यहाँ तक कि अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट बैठी महिला ने तो मृतक बच्चे के भाई को थप्पड़ भी जड़ दिया। इसके बाद अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। हंगामा पड़ने पर पुलिस ने को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिवार को समझा बुझाकर सब ले जाकर भेज दिया। इस बीच महानगर का एक नेता जो लगातार मृतका के परिवार पर पुलिस को किसी प्रकार की तहरीर न देने का दबाव बनाता रहा। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। इससे बोला है, क्या बोल रही थी? कह रहा था कि पैसा जमा करोगे तो तुम्हारा बच्चा के जीवन देंगे, नहीं तो नहीं हम दे पाएंगे भी जमा। मैं कह कितना भी पैसा लग जाए, मैं बच्चा मेरा सही करो, मैं पैसा बहुत लगाने का तैयार हूँ, मेरा बच्चा सही कर दो। मैं कह रहा था पैसा जमा करना पड़ेगा तुम यहाँ पे, और तुम्हारा बच्चा सही हो ना हो पैसा जमा करना पड़ेगा बच्चा। तो मैंने कि मेरा, आपकी कौन थी बच्ची? मेरा था, बेटी है मेरी बेटी है। तो मैंने कि पैसा की चिंता ना करो, मेरे पैसा गांव से मंगवाई हूँ, लड़का गया लेने, तो मेरा बच्चा सही कर दो, मैं पैसा दूंगी। जेवर बेच के दिया, मेरे कर्जा ले के दिया रिश्तेदार। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के जुड़ीकुइया में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में बाढ़ राहत प्रबंधन एवं राहत कार्य हेतु चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को बाढ़ सुरक्षा को लेकर जानकारी दी, साथ ही ग्रामीणों से बाढ़ को लेकर सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन करने का भी कहा। बाढ़ की स्थिति में सरबंदस्त पशुओं को रहने व खाने के लिए चारा आवश्यकता, साथ ही लोगों के रहने व खाने की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसके बाद बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत बाढ़ प्रबंधक व शासन के टोल फ्री नंबर पर सूचित करें। राहत चौपाल में एसडीएम डुमरियागंज के साथ सिंचाई निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता, खंड विकास अधिकारी बनवापुर सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। राहत चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। ये इस कारण किया जा रहा है कि जो हमारे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें हम पहले से तैयारी करें कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम लोग की तैयारी में कमी है उसके बारे में समझ लें, और जो लोकल ज़रूरतें हैं उसके बारे में भी समझें कि बाढ़ की जो
प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको कैसे कम से कम कर सके ताकि लोगों को कम हानि हो और वो प्रबंधन बेहतर ढंग से बाढ़ का हो सके, किसी को समस्या न हो। सर जैसे ये जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ जो है बांध भी नहीं बना है, आने वाले समय में भी काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी बात सही है, जो हमारा शाहपुर भोजपुर बनने में काफ़ी गैप था, लेकिन उस गैप को लेकर अभी जो पिछले दिनों कुछ समस्याएं थी वो समस्याएं दूर हो रही है और उसके लिए धन है। किसान जैसे ही हमारे तैयार हो जाएंगे वो ज़मीन को देने के लिए हम लोग उस पर शुरू कराएंगे। सर बिजौरा से सिंगार का जो रास्ता खराब है उसके लिए